Assalamu alaikum students, my name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Today we will discuss facilitated diffusion and osmosis. To understand this concept, let's move towards the whiteboard. Students, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की और ऑस्मोसिस की। ये आज का हमारा टॉपिक है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया था डिफ्यूजन को। हमने कहा डिफ्यूजन जो है वो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है फ्रॉम एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। साथ ही साथ हमने डिफ्यूजन को डिफरेंट एग्जांपल्स की हेल्प से भी अंडरस्टैंड किया था। लाइक हमने एग्जांपल की थी फिशेस के गिल्स में जो ऑक्सीजन है वो किस तरह से डिफ्यूज़ करती है। फिर हमने कहा मेम्ब्रेन्स के थ्रू जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरह डिफ्यूज़ करते हैं। हमने साथ ही साथ बात की कि जो ह्यूमंस में गैसेस एक्सचेंज है वो भी कैसे होता है, या इन शॉर्ट हम कहें कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू किस तरह से मूव करते हैं, इसको हमने एक्सप्लेन किया था। हमने कहा था कि डिफ्यूजन जो है वो एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है क्योंकि इसमें एनर्जी जो है वो रिक्वायर नहीं होती। अब हम देखते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें, हम कहते हैं व्हेन अ प्रोटीन व्हेन अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन moves a substance from higher to lower concentration. यानी इसमें जो प्रोटीन्स हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। प्रोटीन्स की हेल्प से जो मॉलिक्यूल्स हैं या सब्सटेंसेस हैं उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी उनकी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो हैं वो किन मॉलिक्यूल्स के लिए होती हैं? हम कहते हैं जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं। वो मॉलिक्यूल जो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट हम कहते हैं कि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है इसमें एनर्जी रिक्वायर नहीं होती। इसी वजह से क्योंकि इसमें कोई एनर्जी रिक्वायर नहीं होती मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने में, तो इसको हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इमेज की हेल्प से जो हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। इस इमेज में हमारे पास डिफरेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं और साथ ही साथ हम इनका कंपैरिजन कर लेंगे, यानी इस ट्रांसपोर्ट का सिंपल डिफ्यूजन के साथ। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि ग्लूकोज हैं, ये हमारे पास मेम्ब्रेन है। कौन सी मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन।
हम कहते हैं ये आउटसाइड है, और ये हमारे पास सेल की इनसाइड है, यानी इनसाइड ऑफ सेल। अब ये जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं ये सिंपली डिफ्यूज़ करके अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाते हैं और मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में तो कोई किसी किस्म की प्रोटीन जो हैं वो इन्वॉल्व नहीं है इन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने में। लेकिन सेल मेम्ब्रेन के अगर स्ट्रक्चर में देखा जाए तो हमारे पास डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं, लाइक चैनल प्रोटीन्स एंड कैरियर प्रोटीन्स। अब ये जो चैनल प्रोटीन्स हैं इनमें स्पेशलाइज्ड चैनल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके थ्रू लार्ज साइज जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या सब्सटेंसेस हैं वो सेल की आउटसाइड से इनसाइड मूव कर जाते हैं। लाइक ये हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस हैं, आप देखेंगे कि ये हमारे पास जो चैनल है इसमें ये मॉलिक्यूल मूव करते करते सेल के अंदर पहुंच जाता है, और इसी तरह से अगर मॉलिक्यूल्स को सेल से बाहर निकालना हो तो इन्हीं चैनल्स के थ्रू जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल से बाहर भी ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं वो है हमारे पास प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स की हेल्प से इन मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट किया जाता है। दैट्स व्हाई दिस ट्रांसपोर्ट टाइप इज़ नोन एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, यानी इसमें स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स फैसिलिटेट करते हैं। अब दूसरी तरफ हमारे पास एग्जाम्पल है, ये जो सेकंड है हमारे पास, ये क्या है, कैरियर प्रोटीन्स। अब सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में स्पेशलाइज्ड कैरियर प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं जिनके थ्रू जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल की आउटसाइड से इनसाइड ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं विदाउट एनी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, यानी यहाँ पर किसी किस्म की जो एनर्जी है वो रिक्वायर नहीं होती। अब यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने एक्सप्लेन किया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को। अब हम बात करते हैं ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस को स्टूडेंट्स हम डिफाइन करते हैं, ऑस्मोसिस इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर, यानी वाटर की मूवमेंट है अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है, ऐसी मेम्ब्रेन जो कुछ मटेरियल या सब्सटेंसेस को अलाउ करे पास होने के लिए जबकि कुछ को ना करे, इस तरह की मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन।
from a solution of lesser solute concentration to a solution of higher solute concentration। अब ये सॉल्यूशन जो हैं इनको सोल्यूट्स की बेस पर हम देख लेते हैं कि इनकी कंसंट्रेशन जो है वो हाई है या लो है, किस साइड पे है। अब हमारे पास एक और टर्म है जिसको हम कहते हैं टॉनिसिटी ऑफ सॉल्यूशंस। टॉनिसिटी का मतलब है कि किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन है वो कितनी है। हम कहते हैं relative concentration of solutes in the solution is known as tonicity। अब ये हमारे पास एक वाटर जार है। अगर इसमें हम देखें तो हमारे पास ये वाटर है, साथ ही साथ इसमें हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट हैं। लाइक यहाँ पर अगर हम रिप्रेजेंट करें, हम कह लेते हैं कि ये सॉल्ट्स मॉलिक्यूल्स हैं। अब स्टूडेंट्स अगर आप इनको कंपेयर करें तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि किस साइड पे इन सॉल्ट्स मॉलिक्यूल्स की या सब्सटेंसेस की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है। इस साइड पे हमारे पास जो इनकी अमाउंट है वो क्या है, हायर है, यानी जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वहाँ पर क्या है, सॉल्ट्स मॉलिक्यूल्स की जो कंसंट्रेशन है वो लो है। अब जो वाटर है वो मूव करेगा किस तरफ, जहाँ पर सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। लाइक ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो ये इस तरफ मूव करेंगे जहाँ पर सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। अब इस तरह के सॉल्यूशंस को जिसमें सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो उसको हम कहते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस। और जिनमें सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन कम हो उनको हम कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशंस। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ तक एक्सप्लेन करने का मकसद है कि आपको पता चले कि ऑस्मोसिस जो है उसमें वाटर की मूवमेंट किस तरफ होती है, जहाँ पर जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। अब नेक्स्ट हम इसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टर्म्स लाइक हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। स्टूडेंट्स इस इमेज में हमने ये जो जार है इसकी दोनों साइड्स पे जो सॉल्ट्स मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन है उसको एक्सप्लेन किया। अब हाइपर का मतलब होता है हाई अमाउंट या हाई भी हम कहते हैं, और हाइपो का मतलब होता है लो अमाउंट। अब अमाउंट हम देख रहे हैं या हाइपो या हाइपरटोनिक जो है वो किस रेफरेंस से हम देख रहे हैं, सॉल्ट के रेफरेंस से। तो अब
ये जो हमारे पास सॉल्यूशन है इस सेमी परमिएबल से लेफ़्ट साइड पे, इसमें चूँकि सॉल्ट्स मॉलिक्यूल्स की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, कम है, तो इसको हम कहेंगे हाइपोटोनिक। और जो दूसरी तरफ हमारे पास यहाँ पर है जिसमें सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसको हम क्या कह रहे हैं, हाइपरटोनिक। अब ये जो हमारे पास स्टूडेंट्स जार है, इसमें जो सॉल्ट्स हैं और वाटर्स हैं वो इक्वली मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रीब्यूट हुए पड़े हैं। अगर आप देखें तो ये जो सॉल्ट्स मॉलिक्यूल्स हैं, ये सॉल्ट्स के जो एटम्स हैं, ये इस पूरे जार में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हैं। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब इन तीनों टर्म्स को हम अगेन देख लेते हैं। हमने कहा हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक में हम कहते हैं relatively more solutes, हाइपरटोनिक में हम कहते हैं relatively less solutes, और फाइनली आइसोटोनिक हम कहते हैं इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स। अब यहाँ पर इस इमेज में स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मूवमेंट को इस साइड पे जो सॉल्ट्स हैं, यहाँ हम कहते हैं सॉल्यूट्स जो हैं उनकी अमाउंट जो है वो क्या है, लो है, जबकि दूसरी साइड पे जो सॉल्यूट्स की अमाउंट है वो क्या है, हाई। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि जो वाटर था, वाटर लेवल वो लेफ़्ट साइड पे डिक्रीज़ कर गया, क्योंकि वाटर यहाँ से जो था वो किस तरफ मूव कर गया, जहाँ पर सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। लेकिन साथ ही साथ हमने बात की थी कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है वो अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी। तो इस सेंटर में आप एक मेम्ब्रेन देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पर, जिसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इमेज में आप इसको क्लियरली देख सकते हैं। अब ये जो मेम्ब्रेन है इसमें पोर्स प्रेजेंट है। इन पोर्स के थ्रू जो है वाटर मॉलिक्यूल्स क्रॉस कर सकते हैं इजीली। यहाँ तक स्टूडेंट्स हमारा था आज का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को और साथ ही साथ ऑस्मोसिस को एक्सप्लेन किया। फिर हमने ऑस्मोसिस में
हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक जो सॉल्यूशंस हैं उनको विद द हेल्प ऑफ इमेज अंडरस्टैंड किया। तो यहाँ तक आज का जो हमारा लेक्चर था वो कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को और साथ ही साथ हमने बात की ऑस्मोसिस की। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में हमने कहा ये एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है क्योंकि इसमें एनर्जी जो है वो रिक्वायर नहीं होती। फिर हमने एक्सप्लेन किया ऑस्मोसिस को, जिसमें हमने डिफरेंट जो इन्वायरमेंट्स हैं लाइक हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक, और या हम कह सकते हैं कि डिफरेंट जो सॉल्यूशंस हैं उनको एक्सप्लेन किया। आई होप नाउ यू हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।